आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं नन्हे पहलवान और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी बाबा की खरी खोटी। मेरे साथ हैं प्रारब्ध से संदीप सिंह। संदीप भैया नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। नमस्कार नन्हे भाई, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा हूं। संदीप भाई, एक खबर आ रही है प्रयागराज इलाहाबाद से। 13 इंडिविजुअल्स, सारे के सारे हिंदू, भाई नाम से तो हिंदू ही लग रहे हैं। अब कोई अंजुला है, कोई रेखा है, कोई संगीता है, कोई शिवानी, कोई राम मिलन, कोई पंकज सरोज, इस टाइप के नाम है सबके। सोना देवी। 13 लोगों को धर्म परिवर्तन, हिंदू से ईसाई धर्म परिवर्तन के केस में पुलिस ने पकड़ा है और लोअर कोर्ट ने जमानत नहीं दी। 13 के 13 लोगों को जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है कि ईसाई मिशनरीज ना बहुत ज्यादा जोर मारती हैं, लेकिन क्योंकि आज एक ऐसी सरकार है कि उत्तर प्रदेश में उनके उनका काम सफल नहीं हो पा रहा। उनको वहां ना वो माहौल और जो चाहिए ना पनपने के लिए, इनको वो मौका योगी जी दे नहीं रहे हैं। और बगल में और स्टेट्स में देखता हूं तो वहां एकदम खुलेआम शरेआम बेधड़क होके ये काम चल रहा है। और बीजेपी के शासित प्रदेशों में भी चल रहा है। इसमें मैं मुख्यतः नाम लूंगा झारखंड का, हरियाणा का, और सबसे लास्ट में हम आएंगे पंजाब में। कि पंजाब में तो सब चंगा ही चंगा है। संदीप भाई, ओवर टू यू। बाबा जी की पॉलिसी, संदीप भाई, ये जो सनातन के प्रति जो उनकी पॉलिसीज हैं, उनमें और बाकी स्टेट्स में बीजेपी के ही जो शासित राज्य, उनमें मुझे बड़ा फर्क दिखता है। एक तरफ बाबा जी स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन बाकी में चलिए इस पर बाद में बात करेंगे। आपका टेक क्या है इस पे, ये जो इलाहाबाद में जो अरेस्ट हुई हैं? मेरा टेक ये है कि क्रिश्चियन कन्वर्जन जो है, दो वर्ल्ड फोर्सेस हैं, इस्लामिक फोर्सेस और क्रिश्चियन फोर्सेस। इनके सामने हिंदू सभ्यता खड़ी है, आज भी खड़ी है, और ये इनकी आंख में चुभता है, क्योंकि इनके ये कोई इंडिविजुअल नहीं है, ये एक 2000 साल पुरानी आदत है जहां पे इन्होंने सभ्यताएं मिटाई हैं। और गोवा में इन्होंने बहुत कोशिश की, क्रिश्चियंस ने 500 साल तक गोवा इंक्विजिशन आप देखेंगे तो बहुत ही अत्याचारी, बहुत ही निर्मम तरीके से इन्होंने वहां पर हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का प्रयास किया। रेजिस्टेंस मिली, सारे मंदिर तोड़े। और जब जहां जैसा माहौल है, नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड, मिजोरम, नेहरू की मदद से वहां बना, वहां किया। आज आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु में अपनी सरकारें बिठा रखी हैं, क्रिप्टो कन्वर्ट हैं सारे के सारे। और अब ये भूभाग हमारा बचा हुआ है। जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा इस्लामिक आतंक से प्रताड़ित रहा। सारे जितने इनके जो 200 कॉल्ड बड़े महाराज, सुल्तान, बादशाह वादशाह रहे, सब मेजरली तो इधर ही राज कर रहे थे ना। दिल्ली से लगा हुआ है पूरा उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड सारा। लेकिन इस भूमि ने कभी अपनी न धर्म छोड़ा, न जमीन छोड़कर भागा, ना ही इस भूमि पर कभी इस्लाम को पूरी तरह हावी होने दिया। जैसे बांग्लादेश, बंगाल देखते हैं, बांग्लादेश जब नहीं बना था तब भी वहां पे मुसलमान हावी हो गया था, बंगाल में पहले ही मुसलमान हो चुका था। कश्मीर में देखते हैं, मेजोरिटी कश्मीर मुसलमान हो गया था। पंजाब में भी हम कहानी आएंगे, जो आज का पाकिस्तान है वो तो पहले का पंजाबी था ना, तो वो भी मुसलमान हो गया था। तभी तो हिम्मत हुई कि यहाँ पे खाली मुसलमान रहेगा। पर उत्तर प्रदेश पे यह कभी नहीं हुआ। तो उत्तर प्रदेश भी खटकता है। रही बात रही सही कि सर उत्तर प्रदेश ने 2 बार 4 बार चमत्कार करके दे दी कि जैसे ही पहली बार मोदी जी आए तो मेजोरिटी उठा के 72 सीटें दे दी 2014 में। फिर 350 सीटें दे दी तो योगी जी आ गए। योगी जी को भी जबरदस्त जो है, पूरी तरीके से जो इस समय उनका कार्यकाल है, वो उत्तर प्रदेश की जनता से अपना स्ट्रेंथ पाते हैं। क्यों? आप सोचो, गोरखपुर जैसा शहर, जो जिसने गोरखपुर शहर ने ये ठान लिया, वहां के लोगों ने, पूर्वांचल रहा, पूर्वांचल कितना पिछड़ा रहा, सपा, कांग्रेस, बसपा इत्यादि के कार्यकाल में, आप बेहतर जानते हो। हजारों बच्चे मरते रहे बीमारियों से, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, कुछ नहीं। उसके बावजूद माफियागिरी, जंगल राज, बिहार का पूरा नेपाल से का कनेक्शन, सब कुछ। लेकिन फिर भी सब कुछ झेलते हुए भी गोरखपुर ने यह तय किया कि सांसदी की सीट मंदिर की है। जब वो मंदिर चाहे हिंदू महासभा से लड़े, चाहे भाजपा से लड़े, चाहे जिससे लड़े, और सिर्फ अपनी भूमि पर अपनी राजनीति, हिंदू राजनीति बचा कर रखी। इसलिए देखिए आपको उत्तर प्रदेश को क्या मिला और पूरे देश को क्या मिला, योगी आदित्यनाथ मिलते हैं। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि आज का ये जो कन्वर्जन हो रहा है ना,
इसमें क्या है, जो राजनीतिक नेतृत्व है उसको एक घुट्टी पिला दी गई है, अफीम पिला दी गई सेकुलरिज्म नाम का, कि भारत सेकुलर है। भारत, अरे नहीं है भाई सेकुलर, नहीं बनना है सेकुलर। अगर सेकुलर बनने का मतलब यह है कि तुम हमारे हिंदू भाइयों को मुसलमान बना दोगे और क्रिश्चियन बना दोगे, हम कुछ ना कहें, तो भैया ऐसा सेकुलरिज्म नहीं चाहिए। और ये चीज, ऐसा सेकुलरिज्म हमारी जुडिशरी में घुसा हुआ, हायर जुडिशरी, लोअर में नहीं, हायर जुडिशरी में घुसा हुआ है। ऐसा सेकुलरिज्म हमारे कुछ नेताओं में घुसा हुआ है, अभी नाम लेंगे उनका, अखिलेश, तेजस्वी, राहुल इत्यादि इत्यादि, ठीक है। ऐसा सेकुलरिज्म हमारी ब्यूरोक्रेसी में घुसा हुआ है कि ठीक है एंटी हिंदू चलता है माहौल। भाई साहब, क्यों नहीं इंडिया गेट पे आज तक दिवाली मनाई गई? दिल्ली तो भारत की राजधानी है, भारत तो हिंदुओं का है 80%। तो इंडिया गेट पे काहे नहीं आज तक जो है एक बार भी दीपावली जलाई, दीप प्रज्वलन किया गया? इस बार क्यों होता है वो कार्य? सोचने वाली बात है ना। आप, हम लोग को लगा कि कभी नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, पर अब जब हो रहा है तो लग रहा है कि अरे यार पहले क्यों नहीं हुआ। क्रिश्चियन कन्वर्जन की बात पे आ रहा हूं। अच्छा, हमारे ऐसे लोग, सेकुलर लोग, पैसा लेके तैयार बैठे हुए हैं हिंदुओं को बेचने के लिए, ईसाइयों को। वो मदर टेरेसा यही करती थी, कलकत्ता में बैठ के कन्वर्ट किया करती थी, और करती क्या थी, और कौन सी उसको उन्होंने भारत रत्न अस्पताल दे दिया। बनाई? सोचिए, उसको वही भारत बात रत्न ना दिया। भाई, गरीबों को कन्वर्ट करने में उनका मेन सिद्धांत था, और ट्रैफिकिंग में, बच्चों की ट्रैफिकिंग में, ये सब में सब इन्वॉल्व थे। मदर टेरेसा की जो सक्सेसर थी वो तो बाद में गिरफ्तार भी हुई, सिस्टर निर्मला नाम था, कहता नहीं क्या नाम था। खैर, उत्तर प्रदेश की सरकार, और उसमें पर्टिकुलरली योगी आदित्यनाथ, इस सेकुलरिज्म से बहुत दूर है। उनका कमिटमेंट 47 के बाद के भारत तक सीमित नहीं है। उनका कमिटमेंट भारत की जो सभ्यता 5,000, 7,000, 10,000 साल पुरानी है, उससे है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार यह कर पाती है कि कन्वर्जन नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारे हिंदू भाई बहन है, इनको हमें, भाई हमें कौन सी कमी है यार? आज उत्तर प्रदेश की आप जीडीपी, सॉरी, सरप्लस, बजट सरप्लस स्टेट हो गया है। आप ब्रह्मोस बना रहे हो, आप क्या नहीं कर सकते? जब तक ये मुसलमानों के हाथ में था, और लिटरली मैं सही बताऊं, अखिलेश यादव की सरकार मुसलमानों की सरकार थी। अब ये नए नए, इनको इनको पता है अब ये सत्ता से बाहर रहेंगे तो ये तेजस्वी से सीख क्या है, वैसा ही होने जा रहा है कि क्रिसमस जो है, हम लोग को दिवाली मनाने के लिए क्रिसमस से सीखना चाहिए। मतलब क्या ही बोलेगा आदमी। तो ये, भाई सत्ता से बाहर रहना, तो पैसा कौन देगा इनको? सस्टेन कैसे करेंगे? ईसाई मिशनरी पैसा देंगे। रायबरेली में पकड़े गए हैं ईसाई के कन्वर्जन करने वाले। रायबरेली में किसका राज रहा है आज तक? अभी यहाँ पर ये क्या कहते हैं, मोहनलालगंज के सांसद आ रहे हैं, सपा के हुए हैं, मोहनलालगंज में पकड़े गए क्रिश्चियन कन्वर्जन वाले, लखनऊ के बगल में है मोहनलालगंज, यहां तक पकड़े गए हैं ये लोग। तो अब क्या है, सत्ता से बाहर रहना है तो क्या बेचे? पहले जमीन बेच रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट बेच रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट से कमीशन बाजी हो रही थी। अब क्या है कि हम अपने अपने क्षेत्र में जहां जहां सांसद विधायक है, थोड़ा थोड़ा क्रिश्चियन मिशनरीज को अपना काम चुपचाप करने देंगे। अब राज्य सरकार की जिम्मेदारी बैठ के ढूंढने की गांव देहात में कहाँ कहाँ कौन क्या क्या कर रहा है, क्रिश्चियन कन्वर्जन कर रहा है। अब क्या कर रहा है क्रिश्चियन कन्वर्जन करके? चर्च के अधीन लाना है, उनका माइंड डाइवर्ट करना है, उनकी वोटिंग पैटर्न शिफ्ट करानी है। नॉर्थ ईस्ट में भाजपा, कितनी मुश्किल, भाजपा ने क्या नहीं किया नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन अभी भी वही है कि नहीं, क्योंकि भाजपा हिंदू है, वो क्रिश्चियंस और मुसलमान तो पूरी तरीके से जो है धर्म देख के वोटिंग करता है। ये हिंदू पे ही लानत है कि अपना हिंदू धर्म देख के वोटिंग मत करो, जाति में बढ़ जाओ या किसी और चीज पे वोटिंग करो। अजीब व्यवहार है। पंजाब में क्या हो रहा है? पंजाब में सरकारों के नाक के नीचे नहीं हो रहा भाई साहब, नजर के सामने, जिगर के पास कमीशन लेके पंजाबी लोगों को क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। और जिन लोगों के हाथ में यह ताकत है, उन्होंने जानबूझ के आंखें बंद कर रखी है, वो इसको होने दे रहे। पैसा चाहिए, फ्री का पैसा चाहिए, काम धाम करना नहीं, मेहनत करनी नहीं, इंडस्ट्री लगानी नहीं, इंडस्ट्री बर्बाद करो, लोगों को गरीब बनाओ, और उसके बाद जो है उनको उठा के बेच दो। तो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम तो स्लेव ट्रेड करता ही रहा है, तो ये स्लेव ट्रेड नहीं है तो और क्या है? ये और क्या है? ये इंसानों को क्यों आपने फोल्ड में लेकर जाना है भाई? हम लॉस्ट सोल दिखते हैं तुमको, हिंदू तुमको लॉस्ट सोल दिखता है?
पता नहीं क्या क्या, कितना कर्म, कितने वर्ल्ड की जितनी पावर्स है, जितना टेक्नोलॉजी है, साइंस है, सब इनोवेशन करके हिंदू बैठा है। तो और इनके हिसाब से हम लॉस्ट सोल है। हम अपनी मूर्तियां पूजते हैं, बस इनकी वाली नहीं पूजते हैं, तो हम लॉस्ट सोल हो गए। इन्होंने साइंटिस्ट मारे हैं, हमारे तो साइंटिस्ट नहीं मारे गए कभी। इन्होंने तो अपने साइंटिस्ट भी मारे और दूसरे देशों के साइंटिस्ट भी मारे, भारतीय साइंटिस्ट भी मारे। ये बढ़िया हो गए इन लोग के, जो ये बढ़िया सिविलाइज लोग हैं, हम लोग अनसिविलाइज हैं। अजीब बेवकूफी है यार। इन्होंने पूरा साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के लोगों, इंडिजिनस लोगों को मार डाला, खत्म कर दिया। जब यहाँ से अरब से उठे, जेरूसलम से उठे, यूरोप गए, तो लाखों महिलाओं को जलाया इन्होंने, विचेस बोल के। पूरा यूरोप डार्क एजेस में था, सारे साम्राज्य में मिटा दी, पता नहीं कितनी सभ्यताएं मिटा दी। और ये लोग सिविलाइज हैं, हम लोग अनसिविलाइज। ये अजीब बेवकूफी चल रही। इसमें दिल्ली का मीडिया शामिल है ये सब करने में। दिल्ली के मीडिया नहीं तो केजरीवाल को बनाया। किसने बनाया? केजरीवाल। एक बार जब ये केजरीवाल का काम लोकपाल चल रहा था, किसी ने बताया कि केजरीवाल कहां से फंडेड है, बाहर से पैसा लेके आ रहा है? किसी ने नहीं बताया। क्यों? पता नहीं था? सब पता था। आज केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार, राहुल गांधी ने अमरिंदर सिंह जैसे इंसान को उठा के बाहर फेंक दिया। चन्नी को बिठाया जो खुद आरोपी था कि क्रिप्टो क्रिश्चियन है। अमरिंदर सिंह को राहुल गांधी ने क्यों बाहर कर दिया भाई? क्या मुसीबत थी? क्या ऐसा कौन सा काम था जो तुम्हारा हो रहा नहीं हो रहा था? तो पंजाब तो हवाले कर दिया आम आदमी पार्टी के। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी के हवाले किया पंजाब। आम आदमी पार्टी की फंडिंग कहां से? बाहर से। हरकतें देख लो, बातें देख लो। फुल ऑन एंटी हिंदू कार्यक्रम चल रहा है और सब क्रिप्टो है। नाम हिंदू है, कर्म से। और मुझे लगता है केजरीवाल की शक्ल देख के भी लगता है कि किस दिन ये मरेगा तो उसको दफनाया जाएगा, क्रिश्चियन ही होगा। जैसे राजा राम मोहन राय, उनकी कब्र है लंदन में। अजीत जोगी, और ये आंध्रा के सीएम जगन मोहन रेड्डी, और इनके बाप राजशेखर रेड्डी, वाईएसआर रेड्डी, जो भी थे ये, और वो डीएमके वाले उदयनिधि स्टालिन और स्टालिन, सब क्रिश्चियंस हैं। मुझे तो जुडिशरी का समझ में नहीं आता भाई। जितने हिंदू नाम वाले जज दिखते हैं सब क्रिश्चियन लगते हैं मेरे को, क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं। और ये अभी नया पैदा हुआ है अखिलेश, ये भी उसी दिशा में जा रहे हैं कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, चलो खाली बैठे हुए हिंदुओं को बेचाओ क्रिश्चियन मिशनरी के हाथों। हमको फंड कौन करेगा? इनकी अय्याशी भरी जिंदगी जी, क्या कहते हैं, ये अय्याशी भरी जिंदगी जिए, इसके लिए हिंदू कन्वर्ट करके क्रिश्चियन हो जाए। तेजस्वी यही काम बिहार में करवा रहा है, सत्ता से बाहर है, करेगा क्या? बीवी आ गई क्रिश्चियन, आ क्या गई, लाई गई है बाकायदा। वैसे भारत का क्रिश्चियन कन्वर्जन कराने के लिए राजीव गांधी की बीवी बना दी गई इटालियन को। हम भारत में इंसान नहीं है, ढंग के लोग ही नहीं है जो रूल कर सकते हैं। बाहर ही आएंगे रूल करेंगे। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? और सबसे ज्यादा क्रिश्चियन कन्वर्जन का पैसा कौन देता है? अमेरिकन देते हैं, वेटिकन के थ्रू कंट्रोल करते हैं। पूरा हेजेमनी सिस्टम है उनका, बिशप पास्टर और पता नहीं क्या क्या करके, और उन पे कानून उन्हीं का चलता है। अजीब पागलपन चल रहा है यार। तो ये कन्वर्जन पे जो योगी सरकार वो कर रही है, सबसे पहले तो इनका नक्सलाइट्स क्या थे? अरे सबसे बड़ा क्रिश्चियन बताऊं मैं तुमको, दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी संगठन, जिसने सुसाइड बॉम्बिंग करना, खुद को लेकर फट जाना, लोग उसको बोलते हैं, वो तमिल था, एलटीटी वाला प्रभाकरन, वो क्रिप्टो क्रिश्चियन था। नॉर्वे से पैसा लेके पूरे श्रीलंका को डिस्टर्ब किए हुए था। ये चल रहा है, ये करते हैं ये सब पूरी दुनिया में, कन्वर्जन फैलाते हैं। कोरिया, साउथ कोरिया को कैपिटलिस्ट बनाया, उसके बाद पूरा क्रिश्चियन हो रखा है साउथ कोरिया इस समय। साउथ कोरिया पूरा क्रिश्चियन कर दिया इन्होंने। और कहने को है कि कुछ उनके कल्चर वल्चर में कुछ नहीं बचा है, खत्म कर दिया इन लोगों ने। ये भारत के साथ भी यही करना चाहते हैं। वो तो भला हो भगवान का कि एक इंसान आ गया, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, जिनके फंडे बहुत क्लियर है। वे सब जीवन, गुजरात में क्या कम क्रिश्चियन मिशनरीज ने आतंक फैलाया था? ये मेधा पाटेकर वगैरह जो नर्मदा डैम रोक रही थी, क्या चाह रही थी? कि पानी ना मिले, गरीब रहे, गरीब रहेंगे तो कन्वर्जन आसान रहेगा। ये सब करते सारे एनजीओ के थ्रू। जो हमारे बाबाओं पर टीका टिप्पणी है, उनको पूरा मीडिया और जुडिशरी लगाकर जेल भिजवा देती है। इनके यहाँ व्यभिचार नहीं होता, इनके यहाँ तो पेस्टर सबको बलात्कारी है जब है, नन खुद ही शिकायत कर रही है तो नन को आउट कर देते हो और उसको जमानत दे देते हो।
जुडिशरी चुपके से दे देती है, हाँ जाओ भैया चैन से बैठो, और घूम घूम के प्रचार कर रहा है, हालेलुया करता है वो, उनके लिए सब अलाउड है। वहां बच्चे नहीं छोड़ते पीडोफाइल्स। कितनी बार एक अंग्रेजी मूवी है स्पॉटलाइट करके, अमेरिका में कितनी बार वेटिकन ने जो है पोप वगैरह ने माफी मांगी है अपने पास्टर्स के व्यवहार के लिए। पीडोफिलिया सबसे ज्यादा कॉमन है, पीडोफिलिया मतलब बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, ये इनका किया हुआ है, और ये सिविलाइज्ड है, हम अनसिविलाइज्ड है। वाह, इनको इनको सिर्फ गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, अब इनको कौवा मार के टांगना, एक हम लोग क्या कहावत होती है, वो होना चाहिए कि अब इनको मैसेज दे देना चाहिए, दूर तक जाए, जिसकी धमक दूर तक जाए। अब हम सब डिफेंसिव पे नहीं रह सकते। और मैं बताऊं नन्हे भाई, समय आ गया है हिंदुओं को अब अपने फैलाव का घर वापसी सिर्फ नहीं करानी चाहिए। एक प्रबल जुदेव जी हैं, प्रबल प्रताप सिंह जुदेव जी, छत्तीसगढ़ में घर वापसी करते हैं। ज्यादातर क्रिश्चियंस के ही पांव धोकर आदमी बैठकर सबको जो है वापस लाने की कोशिश करते रहते हैं। वो उनके पिताजी भी करते थे ये काम, इसीलिए उनको भी बदनाम किया गया था। तब मध्य प्रदेश में था, बाद में छत्तीसगढ़ जब अलग हुआ तो उनके पिताजी को भी बदनाम किया गया था। खैर, कहने का मतलब अब सिर्फ घर वापसी नहीं करानी, अब तो भारतीय सरकार और ऐसी भारतीय बिजनेस पीपल या एक पूरा अर्थतंत्र ऐसा डेवलप करना होगा जहां पर हिंदू आगे बढ़ के जो क्रिश्चियन है उसको हिंदू बनाए। ये समय आ गया है, आप अब सिर्फ डिफेंसिव पे नहीं खेल सकते हैं, आपको ऑफेंसिव पे आना ही पड़ेगा। बहुत हुआ है यार, मतलब चर्च बनाए जा रहे हो हर जगह, पागलपन। और चर्च बना के तुमने दुनिया को क्या दे दिया? ड्रग्स में तो घुसे हुए हो सारे के सारे, परिवार तोड़ देते हो। पूरे यूरोप का, अमेरिका का क्या हाल हो रखा है। ये सभ्यता देते हो, ये संस्कार देते हो। बच्चे माँ बाप से अलग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, 6-6 पता नहीं 3 शादी 5 डिवोर्स, कुछ भी हो रहा है तुम्हारे यहाँ पे। क्रिश्चियन बन के क्या उखाड़ लिया तुमने? अब कहोगे कि नहीं दुनिया को बहुत टेक्नोलॉजी दी, साइंस दिया। अरे यार, अमेरिका क्या करता है ना पूरी दुनिया के साथ, देता कम है लेता ज्यादा है। भारत डिस्टर्ब रहे, भारत से लोग उठा लो, कोरिया डिस्टर्ब रहे, कोरिया से लोग उठा लो। दुनिया भर के आदमी इनके यहाँ जाए, इनके यहाँ काम करें, इनके यहाँ बुद्धि पैदा करें। इन्होंने एक फ्रीडम दे रखी है, एक डॉलर का सिस्टम क्रिएट कर रखा है। तो डॉलर का सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा ना, सारी क्रिश्चियनिटी भरभरा के गिर पड़ेगी। वो भी होने वाला है। फ्री फंडिंग करके 1-1, 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए, मतलब जालंधर में सबसे बड़ा चर्च बन रहा है। पागलपन। सोचिए। जीने दो भाई, जीने दो। तुम 2000 साल में तुमने दुनिया की बत्ती लगा दी। पिछले 100-150 साल में तो अमेरिका थोड़ा डेवलप हुआ है। 1800 साल से क्रिश्चियनिटी है, क्या कर रही है दुनिया के साथ ये बताओ? 200 साल से अमेरिका डेवलप होना शुरू हुआ, 1800 साल क्रिश्चियनिटी ने क्या किया है दुनिया के साथ? आप इतिहास देखेंगे, आपकी रूह कांप जाएगी। इस्लाम से ज्यादा बर्बर और घटिया लोग रहे हैं ये। सभ्यताएं मिटा दी भाई, सिर्फ इंसान नहीं मिटाए, करोड़ों लोग मारे इन्होंने, भारत को नहीं मार पाए। ये तो भारत खटक रहा है आंख में, तो लगे हुए हैं। यूपी में क्यों जरूरत है क्रिश्चियनिटी? हर सीट पे थोड़े थोड़े 500,000 लोग भी कन्वर्ट कर देंगे तो विनिंग मार्जिन में आ जाएंगे, योगी जी को हटाने में काम आ जाएगा। ये सबसे बड़ा इनका तरीका है। क्रिश्चियन बनाते ही वो समझ लो कि वो एंटी बीजेपी वोट हो गया, और इनको तो सबसे मेन है कि योगी को हटाओ सत्ता से। कैसे हटा सकते हैं? ये चल रहा है इनकी। हमारी दिवाली इनको बर्दाश्त होती है? बिल्कुल नहीं होती। अब पटाखा बैन होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए, सारी कहानी कौन करता है? ये क्रिश्चियन मिशनरीज करते हैं। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये क्रिश्चियन समन करते हैं भाई। और हिंदू नाम पे तो बिल्कुल ना जाए, सब क्रिप्टो क्रिश्चियन है। एक राष्ट्रपति थे हमारे, वो पहले दलित राष्ट्रपति कहलाए के आर नारायणन जी। पता चला जिस दिन उनकी मृत्यु होती है दफनाए जा रहे हैं, पता चला क्रिश्चियन थे साहब। ये चल रहा था देश में। राहुल गांधी क्या लगता है मैं हिंदू तो है? राहुल गांधी हिंदू है? 4-5 नाम और ले लेता हूँ, रागिनी नायक, अलका लांबा, जितने कांग्रेस के आपके युवा नेता देख रहे हैं, कोई हिंदू नहीं है, ये सब क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं। फर्स्ट जनरेशन क्रिश्चियन है, कन्वर्ट कर गए, भारत पे रूल करते हैं ये। भाई ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने कैसे भारत पे रूल किया? कुछ भारतीयों के माध्यम से तो रूल किया, जो हिंदू नाम वाले थे। और नेहरू क्या था? नेहरू कौन सा हिंदू था भाई? वो तो अपने आप को एक्सीडेंटल हिंदू बोल रहा था। बेवकूफ बनाना है। ब्रिटिशर ने क्या था, यार हमारी शक्ल तुमको नहीं पसंद ना, पूरी किताब अपना ही आंसू भेज देते हैं, जाओ, पूरी किताब काम लिख तो दी हमारा ही होगा। नेहरू जी ने तो। जी।
नेहरू जी ने तो पूरी किताब लिख दी एक्सीडेंटल हिंदू। संदीप भाई, मैं ना बस एक बात ऐड करूंगा। पंजाब का तो इतना बुरा हाल है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। पंजाब में जो लोग बाहर बैठे हैं वो सोच नहीं सकते। भाई पंजाब तो गुरुओं की धरती थी ना। ठीक है, जो पंजाब का जो पार्ट कट के पाकिस्तान में चला गया, वो जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था वो चला गया पाकिस्तान में। अब तो जो पंजाब बचा ये सिख और हिंदुओं की धरती है। आज आपको पता है सबसे बड़ी फोर्स वहां पे क्रिश्चियन मिशनरीज और क्रिश्चियंस हैं। पता है क्यों? क्योंकि वोट चाहिए भगवंत मान को उनका। आम आदमी पार्टी को वोट चाहिए, कांग्रेस को वोट चाहिए। और बीजेपी वहां जब इनके खिलाफ लामबंद होती है तो तुरंत ये बीजेपी पर अटैक करना शुरू करते हैं कि बीजेपी धर्म की बातें कर रही है। मैंने ना कई क्रिश्चियन दोस्तों से अपने पूछा है, मेरे यहाँ 2-3 दोस्त, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भैया तुम कन्वर्ट क्यों कर गए? कहते हैं हिंदू धर्म में बहुत अंधविश्वास है, तुम लोग आइडल वर्शिप करते हो, मूर्ति पूजा। मैंने कहा चलो मूर्ति एक सिंबल हो गई हमारे धर्म की, हमारे आस्था की। मैंने कहा जीसस क्राइस्ट की वो फोटो जो तेरे घर में लगी हुई है, ये जो गले में तूने क्रॉस लटका रखा है, ये तो चर्च में जाके तुम एक मूर्ति के सामने खड़े होकर रोज संडे को 4 घंटे माथा पीटते हो। मैंने कहा वो आइडल वर्शिप नहीं है। मैंने कहा जितने मुसलमान हैं जो मक्का की यात्रा करने जाते हैं, पवित्र यात्रा, वहां जाके उस काले पत्थर को चूम रहे, तो पत्थर मूर्ति नहीं है, वो एक निशान नहीं, वो एक सिंबल नहीं है। तो मैंने कहा भैया हमसे ज्यादा पुराने नहीं हो, मसा मसा 1500 साल 2000 साल पुराने हो, तो हमें न सिखाओ। तो इस बात पे बहस करेंगे, आगे से जिद करेंगे। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे धर्म में बहुत रूढ़िवादी हो। मैंने कहा मतलब 5 शादियां, 15 बच्चे, 25 डिवोर्स, मैंने कहा ये हमारा रूढ़िवाद है? मैंने कहा सनातन में डाइवोर्स नाम का शब्द ही नहीं है। तलाक एक मुस्लिम वर्ड है या एक उर्दू वर्ड है, अरबी वर्ड है। मैं कारण मैंने बताता हूँ कहा नन्हे भाई, एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। क्रिश्चियनिटी को हिंदुइज्म से तकलीफ क्या है? क्रिश्चियनिटी की बेसिस है, जो तो नाम नाम लिया आपने, जीसस क्राइस्ट का, ठीक। जीसस क्राइस्ट क्या करते थे? कुछ चमत्कार करते थे, कुछ लोग को ठीक कर देते थे, ये सब करते थे। वैसे बाबा हमारे यहाँ ना हजारों साल से गली गली घूम रहे हैं, ठीक है। इनको यहाँ पहली बार कोई ऐसा था तो इनको लगा रही तो भगवान का बेटा है, ठीक। ऐसे हमारे यहाँ बहुत लोग आए, बहुत गए। खैर, क्रिश्चियनिटी एक झूठ पे टिकी हुई है कि भगवान का बेटा, भगवान ने दुनिया बनाई, 6000 साल पहले दुनिया बनाई, दुनिया नष्ट हो जाएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। ये झूठ है। ये बात ये वो कह सकता है जो इनसे पहले से जिंदा है, जो इनसे पहले से 2000 साल पहले से जो सभ्यता रही है, हिंदू सभ्यता है, कोई भी सभ्यता रही है, इन्होंने सभ्यताएं मिटाई क्यों? तुम किसी को मिटा दोगे फिर तुम ही तो सच कहोगे, तुम ही जो कहोगे वही सच मान दिया जाएगा। हम कह रहे भैया हमारे श्री राम 5000 साल हाँ, पहले, 7000 साल पहले, हमारे यहाँ काशी जीवंत शहर, पता नहीं कौन, मतलब उस कब उद्गम हुआ, कब से वो है, किसी को अता पता नहीं है, ठीक है। हमारे स्थान, तो हम तो पहले से सभ्य रहे। हमारे मंदिर, हमारा जो आर्कियोलॉजी, हमारे जो हमने जो मंदिर बनाए हैं, जो हमारा उन्नत विज्ञान रहा, सब आज भी मौजूद है। खैर, इनको ये है, तुम हमसे आपसे तकलीफ ये है कि जब हमारी आपकी बात मिटा देंगे तब इनका झूठ सच हो जाएगा, क्योंकि सामने से कोई कहने वाला नहीं होगा भैया झूठ बोल रहे हो, फालतू बात कर रहे हो। आपने एक बार चीज और देखी होगी, कई क्रिश्चियन कन्वर्जन करने वाले गांव देहात में जाते हैं तो गांव देहात में उठा के पीट देते हैं। क्यों पीटते हैं पता है? वो इनसे ज्यादा इवॉल्व लोग हैं, इनसे ज्यादा उन्नत है। क्रिश्चियनिटी में तो दिमाग बंद करने का ट्रेनिंग दिया जाता है। फिर कह रहा हूँ 200 साल में ही अमेरिका डेवलप हुआ है, बस 1800 साल खाली दिमाग बंद कर रहे थे। और अमेरिका डेवलप किससे हुआ? अमेरिका डेवलप उन लोगों के माध्यम से हुआ जो चर्च के प्रताड़ना से यूरोप से भागे और नई दुनिया जाके ढूंढी, अपने नई जगह बनाई, और उनसे अमेरिका डेवलप हुआ है। चर्च ने प्रताड़ित करके, जब यूरोप से मार मार के मार रहे थे, जब सब भगे तब जाके। खैर, तो अमेरिका का 200 साल का उन्नत विज्ञान मत देखिए, वो सस्टेन नहीं कर रहा। आज अमेरिका भी गर्त में जा रहा है, और ड्रग्स कल्चर और पता नहीं क्या क्या सब हो रखा है। पॉइंट इज, इनका झूठ तभी सच माना जाएगा जब ये आप हमको मिटा देंगे। भाई अमेरिका में, यूएसए में रेड इंडियंस रहते थे, रेड इंडियंस मार दिए तुमने। अब कह दो कि ये तो अमेरिका तो व्हाइट की धरती है, तो कौन आपको बोलेगा कि नहीं नहीं ये तो व्हाइट्स की धरती नहीं थी? सामने से कोई कहने वाला भी तो चाहिए कि भैया गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो ना। इनको तकलीफ यही है, इनको अपने से पहले की सभ्यताएं इसीलिए मिटानी है ताकि ये अपने झूठ को सच बना सके। भगवान मैं एक, एक गॉड और कोई एक बात है, उसका करूं? बेटा एक था, और ये हो गया वो गया। भैया अंधविश्वास की पराकाष्ठा है ये, और उसके चक्कर में तुम करोड़ों लोग मार दो, ये अंधविश्वास नहीं है। मैं दर्शकों को एक बात बताऊं,
ये जितनी भी सभ्यताएं कल्चर्स हैं सब अब पनपते हैं, सब फलते फूलते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में कभी ऐसा नहीं रहा कि दूसरे की किसी सभ्यता को या उसके कल्चर को मार दो। हम तो कहते हैं ना भैया, खुशी से जियो, खुशी से खाओ, खुशी से नहाओ, है फलो फूलो। हिंदू धर्म तो सिखाता है भैया कि सहचर्य, एक दूसरे के साथ जीवन को आगे बढ़ाओ, लेकिन इनके कल्चर में नहीं है। इनके कल्चर में खत्म करना सबसे पहले दूसरे को। भाई मुसलमानों का तो एक सीधा सीधा है ना, गजवाए हिंद। हमने कभी सुना है गजवाए पाकिस्तान है, या पाकिस्तान बनेगा हिंदुस्तान है, या हम पूरा यूरोप जीत जाएंगे, पूरा यूरोप को हम हिंदू राष्ट्र बना देंगे। और हिंदू राष्ट्र की थ्योरी सिर्फ हिंदुस्तान के लिए, इसके बाहर तो कहते ही नहीं है। लेकिन इनकी जो फिलोसफीज है, जो थ्योरीज है, उनसे हम जिद नहीं कर सकते, लड़ नहीं सकते, बहस नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने कसम खाई है पैसों के प्रति। राहुल गांधी जैसे लोग बिके हुए हैं, और बिकाऊ लोगों से आप क्या कोई चर्चा करोगे, क्या कोई आप हैं उनसे, क्या आपकी तुलना भी नहीं करनी चाहिए। ईसाई दूसरी बात, मिशनरी क्या? यूरोप का इतना बुरा हाल है जी, नहीं नहीं, आप कुछ कह रहे हो, सॉरी। यूरोप का यूरोप का इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है, मैं आपको बताऊं, यूरोप भुखमरी के कगार पे है, अमेरिका भुखमरी के कगार पे। आपने इंडिया में होमलेस पीपल देखे हैं संदीप भैया? बेघर आदमी होमलेस कितने होंगे एक शहर में? कितने होंगे? 1,500, 2,000, 5,000? अमेरिका में, यूरोप में, इंग्लैंड में भरे पड़े हैं। एक एक मोहल्ले में आपको मिल जाएंगे 100-200 बेघर। ये डेवलप सोसाइटीज हैं वो, ये है वो डेवलप सोसाइटीज। और मैं इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं, मतलब एकदम भुखमरी की कगार पे खड़ा है यूरोप। स्टोर्स के बाहर रात को लाइन लगा के लोग खड़े होते हैं कि स्टोर वाला जो एक्सपायर्ड फूड है ना, कि जो सवेरे एक्सपायर हो रहा है, वो बाहर रख देता है, तो ये लोग उस सामान को उठाते हैं और ले जाते हैं। ये हाल है इनका। तो इस भुखमरी और बर्बादी के कगार पे नशे में डूब चुका है। नन्हे, इनकी सारी सभ्यता, इनकी सारी संपन्नता भारत को लूट के आई है। ये निकले थे ना 400 साल, हाँ 500 साल पहले भारत ढूंढने के लिए। क्यों निकले थे? अपने यहाँ पैदा कर लेते, अपने यहाँ मस्त रहते। ढूंढने क्यों निकले थे? एक अमेरिका ढूंढ रहा है, एक भारत ढूंढते ढूंढते यहाँ अफ्रीका घूम के भारत आ गया। क्यों? अपने यहाँ कुछ था नहीं इनके पास। यहाँ की कहानियां सुन के यहाँ आते थे, लूटने आते थे। और यहाँ पे तब मुगल रूलर रूल करता था, इस्लामिक रूलर रूल करता था, तो सब वो बेच देता था। हाँ जाओ भैया, व्यापार करो, जो मर्जी करना, हमको हमारा कर वो देके जाओ। इस्लामिक रूलर्स की अय्याशी के चक्कर में अंग्रेज भारत में घुस पाया कायदे से। जो रूल मैं कर रहा आपको एक था, बात जो एक बताता हूँ जी। एक किस्सा है छोटा सा। शशि थरूर ना लंदन में था, तो उसने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा चोर बाजार देखना है? तो लोगों ने बोला यस। कहता लंदन के म्यूजियम घूम लो। लंदन में खड़े होकर उस आदमी ने बात कह दी थी एक शो में कि अगर दुनिया का सबसे बड़ा चोर बाजार देखना है तो लंदन के म्यूजियम घूम लो। ये इनकी औकात है, इनकी सच्चाई है। वो रानी बड़े वो मुकुट में माथे पे लगा के बैठती है ना, कोहिनूर, वो कैसे तुम यहां से ले गए दिलीप सिंह के थ्रू, वो सबको पता है स्टोरी। और कहते हो गिफ्ट किया, वापस कर दो भैया हमारा गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट दे दो हमको। तुम ये तो मानते हो कि हमारा था, हमने गिफ्ट किया, वापस दे दो। नहीं दे सकते, इनको पता है लूट के अमीर हुए हैं। और देखिए मैं बताऊं संदीप भैया, जिसने भी लूटा है, वो कहते हैं ना लाइफ अपना सर्कल पूरा करती है, आज वही इनके साथ हो रहा है। पूरे वर्ल्ड को लूट के लंदन बना था, पूरा वर्ल्ड लूट के ये किंगडम बना था। आज देखो क्या हाल किया है उस पूरे लंदन का। लोग माइग्रेट करना शुरू कर चुके हैं। पिछले एक साल में ऐसा बताते हैं, एक साल भी क्या, 8-9 महीने में 1.5 लाख से ज्यादा लोग लंदन से माइग्रेट किया है। 1.5 से 2 लाख लोग अमेरिका से माइग्रेट कर गए। क्यों? उनको दिख रहा है कि द इकोनॉमी इज फॉलिंग, सोसाइटी, मतलब सोसाइटी कभी भी बैठ सकती है। ये हाल है यूरोप का, पूरे यूरोप और अमेरिका और पूरे कनाडा का। भूखमरी की कगार पे खड़े हैं। अच्छा, क्योंकि अब खुद भूखे मर रहे हैं, तो इंडिया क्यों पनप रहा है, फल फूल रहा है, इसको बर्बाद कर दो। तो राहुल गांधी तो ही हमें बर्बाद करने के लिए बैठा हुआ है। एक 15 दिन कोलंबिया घूम के आया है, पता नहीं वहां कौन सी डील कर रहा था। आप अगर राहुल गांधी को एक राजनीतिक, एक पॉलिटिशियन मानोगे, तो मैं जनता से भी कह रहा हूं कि बहुत बड़ी गलती करेंगे। वो एक ईसाई मिशनरी है और रिलेंटलेसली भारत को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। वो सिर्फ वो जान रहा हो किसी एक दिन जीत जाएगा। भारत की जनता है, किसी एक दिन भाजपा को हरा देगी, वो जीत जाएगा। वो तब तक वेट कर लेगा, उसको संदीप कोई भैया, दिक्कत नहीं है। पर वो तब तक वो बर्बाद करने के लिए सब कुछ करेगा।
अभी मैं और बाबा जी कल एक बात कर रहे थे, मैंने कहा जवाहरलाल नेहरू के खानदान में आखिरी बार किसी ने काम कब किया था? भाई उस सन 70 में बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव के पास चप्पल नहीं थी, पैर में जूता चप्पल नहीं होती थी, नंगे पैर या साइकिल की औकात नहीं थी। आज लखनऊ का पूरा विक्रमादित्य मार्ग है। कौन सा बिजनेस करते हैं भैया ये? लूट के अलावा कौन सा बिजनेस है? सुनने में आया था कि मोतीलाल नेहरू बैरिस्टरी करते थे। मोतीलाल नेहरू को मरे 100 साल से ऊपर हो गया। भैया पिछले 100 साल में जिस परिवार ने कोई काम बिजनेस नहीं किया है, राहुल गांधी 3 लाख का जूता पहनते हैं। अब बोल देंगे कि वो तो पार्टी फंड से पहनते हैं। मतलब आदमी पार्टी को चंदा देता है कि राहुल गांधी 3 लाख का जूता पहने? अरे स्केचर्स का 3,000 का जूता पहन लो यार, बाटा पहनो ना, मेड इन इंडिया, एक्शन का इनका पहन एक लो। ही व्यापार है, ये भारत बेचते हैं, ये भारत को टुकड़े जी टुकड़े पीस पीस करके बेचते हैं और उसी का पैसा पाते हैं। अब आप भारत में हिंदू समाज को जोड़ लीजिए, कन्वर्जन जोड़ लीजिए, भारत के रिसोर्सेस को बेचना हो गया, चाहे चाइना को बेचें का वो करके, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ इन्होंने पैक्ट किया था, एमओयू किया था, वो करके, चाहे आज की डेट में ट्रंप की भाषा बोल के, ट्रंप ने बोला डेड इकोनॉमी तो इन्होंने भी बोला डेड इकोनॉमी, ट्रंप ने बोला मोदी से मैंने वो करा दिया तो इन्होंने बोला हाँ मोदी से करा दिया। और ट्रंप का पालतू बन के बैठे तो पैसा नहीं पा रहे। आप पहले डीप स्टेट का पाते थे, पहले रॉकफेलर और बाहर फ्राउड का पैसा, फाउंडेशन था इनको पैसा बाहर देने का के लिए। पैसा आ ही जाएगा भाई। सोरोस तो इनके घर का है, सोरोस रिश्तेदार है, पता है ना? मामा है, सोरोस इसके गांधी मामा परिवार लगते का हैं। रिश्तेदार है। हम्म। तो संदीप भाई आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक वीडियो मैं और संदीप भाई बहुत जल्दी आपके साथ करना चाहूंगा। एक बहुत नाम शब्द नहीं लूंगा, इस्तेमाल करूंगा, बहुत ही एक है, बॉलीवुड में बैठा हुआ है और बकवास करता है, नाम है जावेद अख्तर। वो कैसे उसने भी एक नई फिलॉसफी, एक नया फंडा चालू किया हुआ है, उसके ऊपर उसने एक दूसरी चर्चा करेंगे। आपने समय दिया संदीप, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रारब्ध को भी सब्सक्राइब करें। संदीप भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भाई, नमस्कार।